क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद है और अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ और साथ में स्टडी के साथ पढ़ा वो काम भी कर रहा हूँ रियल एस्टेट में। काम भी कर रहे हो, जी स्टडी भी कर जी रहे जी हो। स्टडी भी। तो दिल्ली में ही, दिल्ली के ही हो? जी दिल्ली का नागरिक हूँ। दिल्ली के नागरिक हो। दिल्ली में चुनाव है, क्या जी माहौल लग रहा है? दिल्ली में भी जो चुनाव का माहौल है उसे देखने में लगता है भी पूरी चुनाव जनता में खलबली मची हुई है। अभी मोदी जी कुछ और कह रहे हैं हाँ। और केजरीवाल जी कुछ और कह रहे हैं और कांग्रेस। कांग्रेस भी कुछ और कह रही है। तो अब ऐसे समय में इंसान को ये जानना कठिन हो रहा है। एक इंसान का क्या कहते हैं अपना विचार होता है कि वो अपनी पार्टी चुने, अपनी क्या कहते हैं अपना ये राष्ट्र अपना एक नेता चुने। हाँ। तो पर अभी कंफ्यूजन इतनी है कि नेता चुने नहीं जा सकते क्योंकि क्योंकि मोदी जी कुछ और कह रहे हैं हाँ। और केजरीवाल जी कुछ और कह रहे हैं। हाँ। ये तो सबके चलता रहता है, वो अपने प्रचार करेंगे, वो अपना प्रचार जी करेंगे। तो मैं अंतिम समय में यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रचार करे सब अपने हिसाब से ठीक है, पर हमें उन्हीं को अपना वोट देना है जो हमारे दिल को ठीक लगते हो। कौन मतलब कौन ठीक है, ठीक कौन है? ठीक कौन है अब मैं ठीक कौन है इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि माहौल क्या लग रहा है? माहौल जो है अभी जैसा माहौल है वैसे माहौल में अभी अराजकता बहुत है। सच्ची बात देखा जाए तो क्योंकि अभी केजरीवाल जी ने क्या कहते हैं बीच में बोले थे कि कहते हैं कि दारू का ठेका जो रात के 3 बजे तक खुलना चाहिए। हाँ। तो यानी कि जो औरतें थी और माँ बेटियां थी उनको बहुत अराजकता लगा, यानी कि ऐसे समय में हम यानी कि अपने पति को कैसे संभाले। और सच्ची बात है इंटॉक्सिकेशन आज इतनी खराब चीज है कि इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताया जाए तो वो इंसान को यानी कि एक तरीके से खराब बनाती है। तो केजरीवाल जी का जो पॉइंट है वो बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव है। जी जी तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा आपकी बारी? जी अब मैं ये नहीं कह सकता केजरीवाल जी का पॉइंट नेगेटिव ही है, अगर वो अपने अंदर बदलाव करते तो बदलाव होगा। अगर वो अपने अंदर बदलाव करते हैं, जी जी कैसा बदलाव? क्योंकि हर इंसान का हक है कि वो अपने अंदर बदलाव करे। हाँ। तो अब जैसे देखा जाए कि केजरीवाल जी ने ऐसी हरकत की, हाँ। पर अगर उनको समझाया जाए फिर कहते हैं बदलाव के लिए जनता को जागरूक किया जाए तो क्योंकि ये जनता का राष्ट्र है, जनमत। हाँ, थोड़ा इधर को आ जाओ, इधर जी को आ जाओ। हाँ। ये जनमत है। जैसे अब एक बच्चा बिगड़ जाता है तो उसे कहते हैं कौन संभालता है, उसके माँ बाप संभालते हैं। हाँ। वैसे अगर अभी पुराना जमाना तो है नहीं कि राजा का राज शासन है, हाँ। तो अभी जनता हमारी जो हमारी जनता है वो राजा की कहते हैं पिता है, वो बताएंगे कि कहते हैं कैसे हमें शासन करना चाहिए हाँ। और जनता के हिसाब से जो होगा वो उसी के हिसाब से चलेगा। केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली की जनता मुझे चुनती है, दिल्ली का बेटा हूँ। तो क्या ये सही है, सच है? अब देखिए कई बातें थ्योरेटिकल होती है, कई बातें प्रैक्टिकल होती है। अब उन्होंने ये बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता वो सच है या झूठा है, पर उन्होंने जो बोला वो थ्योरेटिकल बोला, प्रैक्टिकल उन्होंने उतारा नहीं। प्रैक्टिकल नहीं उतारा उसे। जी जी प्रैक्टिकल नहीं उतारा, मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि वो उन्होंने थ्योरी क्या लग बोली। रहा है मोदी जी दिल्ली में आएंगे? जी मोदी जी दिल्ली अभी उनका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यानी कि परचम है। महाराष्ट्र में उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की भी निर्माण कराई। हाँ। अभी आप देख सकते हैं मैं इस्कॉन जाता हूँ हाँ। तो उन्होंने इस्कॉन टेम्पल की भी निर्माण कराई और आज कीर्तन करे, पर ये कोई धार्मिकता नहीं है। हाँ। उन्होंने गुरुद्वारे में अपना पगड़ी भी बांधा और चर्च में गए, मस्जिद गए, हर जगह गए। वो कोई धार्मिक से रिलेटेड नहीं है, पर उन्होंने एक अपनी श्रद्धा और यानी कि मानव धर्म का जो मूल है, जब जब से क्या कहते हैं इंसान ने अपने आप को संभाला है तब से धर्मों की बात होती है और उन्होंने हर एक धर्म को अच्छे से निभाया है। हाँ। लेकिन धर्म पे राजनीति खैर नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे, बदलाव होगा या एक बार फिर केजरीवाल सरकार? जी आप एक बार दोबारा डिटेल बता सकते हैं? मैंने कहा क्या बदलाव होगा, थोड़ा इधर को जाइए। बदलाव होगा या एक बार फिर केजरीवाल की सरकार? अभी मेरे हिसाब से बदलाव होगा क्योंकि जब इंसान को अचानक से झटका लगता है, अभी केजरीवाल जी भी वो जेल में गए थे तो उनको झटका लगा होगा क्योंकि जब अचानक से कुछ हमारे साथ कुछ होता है तो हम ऐसा देखते हैं कि यानी कि वो इंसान थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। अगर इस समय जनता क्या कहते हैं सरकार, क्योंकि इस समय ये जनता की सरकार है तो जनता अगर कहते हैं प्रेशर डालती है सरकार के ऊपर कि वो अच्छा काम करे तो क्या पता सरकार भी अपने क्या कहते हैं मूवमेंट में थोड़ा अंतर लाए, ऐसा हो सकता है। मोदी जी आ सकते हैं दिल्ली में? मेरे हिसाब से मोदी जी जरूर आएंगे। आएंगे? जी जी मैं उम्मीद के साथ नहीं बोल सकता, मैं कहते हैं एक स्टैटिकल यानी कि स्टैटिस्टिक्स होता है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मोदी जी आ सकते हैं। जी जी आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु अग्रवाल। क्या लग रहा है माहौल कृष्णा नगर के अंदर? तीनों दावेदार दावे कर रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? बीजेपी का माहौल ज्यादा लगा क्यों? क्योंकि 10 साल से केजरीवाल है, उसने कोई काम नहीं करा।
बाकी कांग्रेस तो दिल्ली में खत्म है एक तरह से। बाकी फिर बस्ती तो बीजेपी है ना। बीजेपी बसती है। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो लग रहा है बीजेपी आ पाएगी, क्योंकि लंबे समय से जिद्दोजहद कर रही है एक सरकार बनाने में, लेकिन आ नहीं पा रही है। ठीक है, कोशिश तो करनी पड़ती है ना। जब भी कोशिश करोगे जब भी तो आएगा ना कोई भी रिजल्ट। तो इस बार कोशिश कर रहे हैं अच्छा। क्या लग रहा है कांग्रेस जो है अब की बारी बड़े मेहनत कर रही है और वो जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही है, काफी अच्छे कैंडिडेट उसने उतारे हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? एक बूथ लेवल का उनका कोई संगठन नहीं रहा ना कांग्रेस का। उन्होंने 2 चुनावों में उसे एक तरह से सरेंडर ही कर दिया। तो जब भी कोई भी आप देखिए चुनाव जीते जाते हैं तो जब तक बूथ लेवल का संगठन तैयार नहीं होता जब तक नहीं जीते जा सकते। कांग्रेस का इस समय बूथ लेवल का संगठन ही नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट उसने अच्छे उतारे हैं, पर कम से कम बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो जब भी तो कोई चीज होती है। हाँ। वह बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। और आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का भी है, मजबूत है, पर जो 10 साल में उसने काम नहीं करे उसकी वजह से उसको इस बारी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। फाइट किसके अंदर है दिल्ली में, किसके अंदर? दिल्ली में तो बीजेपी और आम आदमी। बीजेपी और हाँ। और बाजी मारते हुए कौन दिख रहा है? बीजेपी थी। बीजेपी दिख हाँ रही जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीजेपी बाजी मारते हुए दिख रही है।